आज मैं निकला हूँ अल्मोड़ा से माँ कसार देवी के दर्शन के लिए। और ये कसार देवी मंदिर बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है अल्मोड़ा का। अक्सर जो भी पर्यटक आते हैं अल्मोड़ा में तो माँ कसार देवी का दर्शन करने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर 2000 वर्ष पुराना है और इस मंदिर की काफ़ी पौराणिक इतिहास भी है। इस मंदिर का जिक्र मानस खंड और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। तो आज मैं कसार देवी मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन के लिए, जहाँ पे रोड के चारों तरफ से नीचे का जो पहाड़ों का दृश्य काफ़ी सुंदर लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं आ चुका हूँ अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जगह में इस वक्त मैं आया हूँ माँ कसार देवी टेम्पल का दर्शन करने, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध एक जगह है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, स्कंद पुराण से लेके मानस खंड में इसका वर्णन है और इतना सुंदर है ना। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं। आगे की तरफ भी एक गेट है और मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। के बारे में बोलूँ कसार देवी माँ के मंदिर के बारे में, तो लगभग कहा गया है कि ये 2000 साल पुराना टेम्पल है। तो मैं सीधा ऊपर की तरफ जाऊँगा और कसार देवी मंदिर में आके वाकई में इतनी एनर्जी मिलता है जो भी आते हैं दूर से, क्योंकि पहाड़ों में अगर मैं बात करूं या अल्मोड़ा के साइड की बात करूं, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो माँ कसार देवी टेम्पल में दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। ये देखिए, यहाँ से ना सीढ़ियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाता है और लगभग मैं कहूँ तो अल्मोड़ा में जो भी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, तो या फिर कसार देवी मंदिर की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ सन टेम्पल की, तो बहुत सारे यहाँ पे पौराणिक और काफ़ी पुराने मंदिर है जिनका दर्शन करने के लिए टूरिस्ट आते रहते हैं। इस तरीके से ये ट्रैक बना रखा है, ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ बना के रखे हैं और आगे की तरफ से भी जा सकते हैं। तो ऊपर की तरफ टेम्पल है और इधर नीचे की तरफ ना अगर आप जाते हैं तो नीचे की तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं। वहाँ पे जो रामायण में राम सीता के विवाह का भी जिक्र किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमें देखने को मिलेगा और एक आध्यात्म और एक शांति का प्रतीक है ये, क्योंकि यहाँ पे आके ये कहा जाता है कि यहाँ पे मेडिटेशन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और मैं काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ और कसार देवी जो टेम्पल है, ये टेम्पल बन एलन बेल्ट के क्षेत्र में आता है। और बन एलन बेल्ट को, जो कि डॉक्टर बन एलन बेल्ट ने इसको अमेरिका के नासा का जो रिसर्च सेंटर है, वहाँ से सैटेलाइट के द्वारा 1958 में इसकी खोज की थी। तो कहा जाता है कि ऐसे बन एलन बेल्ट या फिर कहूँ तो जो बन एलन बेल्ट होता है, ये लगभग जो कसार देवी की अगर मैं बात करूं तो इस लोकेशन से लगभग अगर 10,000 जो पृथ्वी की जो सतह है, यहाँ से लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर की ऊपरी लेयर में जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रे या फिर मैं कहूँ तो सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी में पड़ता है, जो कि जिसमें कि 10,000 किलोमीटर से लेके 12,000 किलोमीटर के मध्य उसमें प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको पृथ्वी तक नहीं आने देता है और उसको बिल्कुल वहाँ पे उसको नष्ट करने का कार्य करता है एक हिसाब से। और क्योंकि बन एलन बेल्ट भी दो टाइप के होते हैं, और जिसमें कि 13,000 किलोमीटर से लेके 60,000 किलोमीटर के बीच में उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को भी नष्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, उसको नष्ट कर देते हैं। और लगभग 13,000 किलोमीटर से लेके 60,000 किलोमीटर तक पृथ्वी की सतह से ऊपरी सतह में जाते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको नष्ट करने का कार्य भी करता है। तो नासा से इस क्योंकि 1958 में खोज की गई थी कसार देवी मंदिर में ही वो मैग्नेटिक प्लेट अध्यात्म और काफ़ी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वातावरण भी काफ़ी शांत है और यहाँ से हिमालय का दर्शन भी होता है, तो यहाँ पे लोग मेडिटेशन के लिए भी आते हैं। और जो कि पृथ्वी की रक्षा के लिए या फिर कहूँ तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है या फिर मैं कहूँ कि जो खतरनाक किरणें होती है, उनको बिल्कुल पृथ्वी की सतह में नहीं आने दिया जाता है, उनको नष्ट कर देते हैं। तो काफ़ी सुंदर लगा मुझे और मैं सीधा मंदिर के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि अभी शाम होने वाला है और ऊपर की तरफ सीधा माता रानी का मैं करूँगा दर्शन। बन एलन बेल्ट पृथ्वी के चारों तरफ रेडिएशन की परतें हैं और बन एलन बेल्ट
जो कि डॉक्टर जेम्स वन एलन बेल्ट ने इसकी खोज की थी नासा से, अमेरिका के नासा से 1958 में, और सैटेलाइट के द्वारा ही इसका खोज किया गया था, जो कि कसार देवी मंदिर में, कसार देवी टेम्पल है। और यहाँ पे भी वो लेयर पाया जाता है जो कि सूर्य की किरणें से जो ऋणात्मक जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कर्ण को वो नष्ट कर देते हैं, जो कि फिर इंसान की रक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो रेस। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कसार देवी मंदिर का काफ़ी पुराना पौराणिक इतिहास भी है, और ये टेम्पल लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है, और इसका वर्णन स्कंद पुराण और मानस खंड में भी वर्णन है। तो बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा लगा। और जो डॉक्टर जेम्स वन एलन वेल्ट जो थे, तो उन्होंने इसकी खोज की थी, और कहा गया था कि यहाँ पे रेडिएशन निकलता है। कसार देवी टेम्पल में पहुंच चुका हूँ, बस मेरे को अभी थोड़ा सा आगे की तरफ और जाना है। और इस समय देखिए बैक साइड में इस तरीके से नीचे की तरफ सिटी है अल्मोड़ा, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लगता है। और मैं कहूँ तो जो वन एलन बेल्ट है उसका एक प्रमुख स्थान कसार देवी टेम्पल है ये, क्योंकि इसकी खोज नासा के द्वारा किया गया था 1958 में। और क्योंकि जो लेयर है पृथ्वी के चारों तरफ, वन एलन बेल्ट का लेयर चारों तरफ रहता है, जो कि सूर्य की किरणें, जिसमें कि अगर मैं बात करूं वन एलन बेल्ट की, जो 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाया जाए, तो वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको जो नष्ट करने का कार्य वन एलन बेल्ट करता है। और उससे ऊपर की अगर मैं बात करूं तो 12,000 से 13,000 किलोमीटर से 60,000 किमी के मध्य में जो किरणें होती है उसमें लगभग इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं वन एलन बेल्ट। तो इसीलिए एक प्रमुख स्थान है कसार देवी टेम्पल, और मुझे आकर आज बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे लोग मेडिटेशन के लिए भी आते हैं, और बहुत खूबसूरत है, काफ़ी हाइट में है, और यहाँ से अल्मोड़ा सिटी बिल्कुल दिखता है, काफ़ी खूबसूरत। राधे कृष्णा, जय माता जी, जय भोले। और फाइनली मैं मंदिर में पहुंच चुका हूँ, बस ऊपर की तरफ जाऊंगा। और कसार देवी माता का मंदिर है ऊपर की तरफ, बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को। अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर 2री शताब्दी का एक प्राचीन मंदिर है, और यह काश्यप पहाड़ी पर स्थित है। माँ दुर्गा के कसार रूप को समर्पित है ये मंदिर। कसार देवी मंदिर में आके काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद की यात्रा अद्भुत और आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1960 से 1970 के दशक में हिप्पी आंदोलन का ये केंद्र रहा। मंदिर की मूल संरचना को 2री शताब्दी का माना जाता है। यह मंदिर शक्ति देवी कसार देवी को समर्पित है, और भारत के सबसे पुराने और जागृत मंदिरों में से एक कसार देवी मंदिर को भी माना जाता है। और कहा ये भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हिमालय दर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद जी आए थे, हिमालयी दर्शन के लिए उत्तराखंड के, तो उस समय उन्होंने भी यहाँ पे मेडिटेशन किया था, क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म से जुड़ा हुआ ये स्थान है, और काफ़ी शांत है, और एकदम एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होता है। यहाँ पे दुनिया के दूर दूर से मेडिटेशन के लिए लोग आते हैं। स्वामी जी ने अपनी यात्रा वृत्तांतों की इस स्थान की अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का उल्लेख भी किया है। कसार देवी क्षेत्र विशेष रूप से क्रैंक रीज 1960 से 1970 में हिप्पी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। कसार देवी के मंदिर के एरियाज के आसपास
एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र है जिसे जियोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसे बन एलन बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह का चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल है जो पृथ्वी पर माचू पिचू और स्टोनहेंज जैसे दुर्लभ स्थानों में से एक माना जाता है और यहाँ पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बड़ा मेला का आयोजन होता है। वर्तमान मंदिर की संरचना को बिरला परिवार द्वारा इसको पुनर्निर्मित किया गया था। इस मंदिर के चुंबकीय रहस्य काफी पूरे विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि पूरे विश्व में 3 ही जगह पे ऐसे जियोमैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं जिसमें से एक अल्मोड़ा का कसार देवी टेम्पल भी है। इसीलिए कसार देवी बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध एक स्थान है। यह हमारी रक्षा ही नहीं जबकि पृथ्वी में समस्त जीव जंतु की भी रक्षा करता है क्योंकि पृथ्वी की सतह से जब हम 10 से 12,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ एक रेडिएशन एक रेस घूमता रहता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर सर्कल से घूमता है और जो कि सूर्य की किरणें या वातावरण से ब्रह्मांड की तरफ से आने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे खतरनाक कणों से हमारी रक्षा करते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। इसीलिए कसार देवी चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी सुप्रसिद्ध है और पूरे विश्व में 3 ही जगह है। तो उसमें से एक उत्तराखंड का अल्मोड़ा और अल्मोड़ा का कसार देवी टेम्पल 1958 में इसकी खोज की थी, इसीलिए और भी ज़्यादा ये विश्व प्रसिद्ध हो चुका है और यहाँ पे मेडिटेशन के लिए भी बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। तो मुझे आज यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।